जय हिंद बच्चों, कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियाँ? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों एक साथ हम करवाते जा रहे हैं। आप लोग एकदम क्लास में बने रहे। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नीचे एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वीडियो के नीचे, आप लोग वहाँ जाके ज्वाइनिंग हो जाएँ, क्योंकि बिहार बोर्ड की ओर से जितना भी इन्फॉर्मेशन आएगा सबका अपडेट मिलेगा। जो भी वैकेंसी अदर भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा, सबका अपडेट उस चैनल पे मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइनिंग हो जाइए। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को जोड़ें, भाई बहन जितना भी आपके घर में पढ़ाई करता है सबको ऐड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक भेजें। कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, आप लोग को बोले कि 700 प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण का ऑब्जेक्टिव करवा दिए, जितना उसमें एक चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बनता है सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए। आज सब्जेक्टिव लेकर आए, कुछ नहीं छोड़ेंगे, एकदम 700 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और 200 से प्लस ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, 200 से। और उसके बाद नवंबर से गैस क्वेश्चन चलेगा, जो गैस क्या हुआ कि हाँ यही आ सकता है, वो क्वेश्चन चलेगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रामबाण सीरीज भी चलाएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लीजिए। और रिवीजन क्लास भी चलेगा संडे को, संडे चैप्टर 1 से 5, चैप्टर 1 से 2, इस तरह रिवीजन भी क्लास लेंगे। तो आप लोग चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें। चलिए देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या है, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026, बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछे जाते हैं, 2 नंबर का पूछे जाते हैं, वही वाला क्वेश्चन लेके आए। जितना हम पढ़ा रहे, अगर इतना रिवीजन कर लेगा, याद कर लेगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितनों भी याद कर लो, कितनों भी घोर के पी जाओ, लेकिन याद नहीं रहने वाला है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए हम बताएंगे आप लोग को ट्रिक, कॉपी में भी कैसे लिखेंगे वो सब ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण इसकी समस्या है, राष्ट्र निर्माण एवं इसकी समस्या, एवं यहाँ छूट गया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक होता है, एवं इसकी समस्या। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। सॉरी, थोड़ा साइज ठीक करने दीजिए। तो देखिए भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। फर्स्ट नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। चलिए इसका आंसर क्या, एकदम शॉर्ट टाइम में बताए, एक लाइन में आंसर लिखिए और 2 नंबर ले आइए। बोर्ड एग्जाम एक लाइन में आंसर लिखिए और 2 नंबर ले आइए। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 से ही प्रारंभ हो गई थी। देखिए जब देश आजाद हुआ उससे पहले राष्ट्र निर्माण, भारत में राष्ट्र निर्माण नहीं था। जब देश आजाद हुआ, कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। देख आजाद के बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए, पहले गुलाम थे, किसके यहाँ, अंग्रेजों से गुलाम थे। अंग्रेज, अंग्रेज पे बहुत अत्याचार किया हम लोग के ऊपर, बहुत अत्याचार किया है। अंग्रेज पहले राज करता था। तो देखिए यहाँ क्या है, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई। तो आंसर क्या है, भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 से ही प्रारंभ हो गई थी। देखिए कितना आसान तरीके से, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो काहे ना छाप के आइएगा आप लोग। अगर देखिएगा तब ना, बढ़िया से ध्यान से देखिए, रटने का कोई जरूरत नहीं, बस वीडियो पे फोकस किए, एक ही वीडियो में आप लोग को याद हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी कोई इशू आ गया है, ठीक करने दीजिए। हाँ सही सही हो गया। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता के समय कौन कौन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखिए भारत जब स्वतंत्र हो रहे थे, आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उत्तर, विभाजन की समस्या, शरणार्थियों का पुनर्वास, रियासतों का विलय, आर्थिक पिछड़ापन, पिछड़ा तथा भाषाई
विविधता, प्रमुख चुनौती, इतना समस्या था भारत को स्वतंत्रता के समय इतनी। देखिए जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तब उस दिन एक खुशी का माहौल था और गम का माहौल था, क्योंकि उस दिन मेरा भारत 2 टुकड़ा में बाँट गया, मेरा देश 2 टुकड़ा में बँट गया। उस दिन विभाजन भी हुआ था। पाकिस्तान, देखिए भारत का विभाजन भी उसी दिन हुआ था, 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन हुआ था। तो चलिए देखिए विभाजन क्या, तो विभाजन के समय उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था कि आज खुशी का गम है और खुशी का भी माहौल है और गम का भी माहौल है। क्यों? क्योंकि हमारे देश 2 टुकड़ों में बँटने वाला है। उस दिन खुशी का भी माहौल था और गम का, क्योंकि उस दिन मेरा देश 2 टुकड़ों में बँट जाता है। हिंदू के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम के आधार पे मुसलमान। तो भारत, देखिए भारत को स्वतंत्रता के समय कौन-कौन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए इतना सारा चुनौतियों है, इतना अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आप लोग काहे ना छाप के आइएगा। तो देखिए बढ़िया ध्यान से देखिए और बस लिख के आइए कॉपी में, 2 नंबर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? ईज़ी ईज़ी शॉर्ट टाइप, पूरा लॉन्ग पे नहीं जाए, शॉर्ट जो आंसर कामयाबी हो, फालतू कॉपी भरने से कुछ नहीं होता। बहुत सारा टीचर कहता है बाबू कुछ नहीं आता कॉपी भर दो, कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। उसके आंसर सटीक लिखिए तब ये नंबर देगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता का समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर, सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए आएगा। कितना ईज़ी है। स्वतंत्रता के समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। विभाजन के दौरान संप्रदाय दंगे, शरणना शरणथियों शरण शरणार्थियों, देखिए शरणार्थियों का मतलब जो दूसरे देश से आके मेरा देश में भारत में बदला, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे वहाँ का लोग यहाँ हमारे देश भारत में आके बसे, उन्हीं को हम लोग शरणार्थियों बोलते हैं, नाथियों, शरणार्थियों का पुनर्वास और संपत्ति का बंटवारा सबसे बड़ी समस्या थी। देखिए संपत्ति का भी बंटवारा हुआ था। बहुत सारा हम लोग का बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़, बढ़िया-बढ़िया जगह पाकिस्तान में गया है, बहुत सारा मिल, कपास का जो उत्पन्न होता है, कपास बहुत सारा मिल ऐसा-ऐसा है जो पाकिस्तान में है। क्योंकि स जब बँटवारा हुआ, जैसे घर में देखिए हिस्सा होता है तो बराबर हिस्सा होता है, घर में जैसे हिस्सा होता है तो भाई में तो बराबर हिस्सा होता है ना, कि एगो का कम देगा, एगो का बेशी नहीं, उसी तरह ही भाई-भाई में बँटवारा हुआ। पाकिस्तान और भारत को बराबर हिस्सा मिला है। भारत को जहाँ तक अधिक है, पाकिस्तान को कम है, लेकिन संपत्ति का बराबर बँटवारा हुआ था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कितनी भारत में कितनी रियासतों की जिन्हें भारत में मिलना पड़ा? देखिए, भारत में कितनी रियासतें थी जिन्हें भारत में मिलना पड़े? कि लगभग कितना था? 565। ये सब्जेक्टिव में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाएँगे। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव मिलेगा और प्लस 2 नंबर सब्जेक्टिव मिलेगा। तो 3 नंबर के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा अगर सब्जेक्टिव में आएगा प्लस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? रियासतों के भारत में विलय का श्रेय किसे जाता है? रियासतों का के भारत में विलय का श्रेय किसे, देखिए रियासतों का भारत में विलय कौन करवाया? इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन को। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए यहाँ तक अगर समझ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में एक प्यारा सा दिल बना के भेज दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद राज्य का भारत में विलय कैसे हुआ? हैदराबाद राज्य का भारत में विलय कैसे हुआ? उत्तर, हैदराबाद का विलय 1948 में पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ था।
हैदराबाद का विलय 1948 में पुलिस एक्शन ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हुआ था। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग काइन लिखिएगा। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक साथ करवाते जा रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सब्जेक्टिव पूरा इजी तरीके से करवाएंगे। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या, गोवा का भारत में विलय कब और कैसे हुआ? गोवा का भारत में विलय कब और कैसे हुआ? देखिए उत्तर 1961 में सैन्य कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों ने मुफ्त करार भारत में विलय मिलाया गया। 1961 में सैन्य कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों जो भारत आया था उसने मुफ्त करार भारत में मिलाया गया था। कब? 1961 में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी आएगा ये क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत को स्वतंत्रता के समय किस प्रकार की आर्थिक चुनौतियां मिली? भारत को स्वतंत्रता के समय किस प्रकार की आर्थिक चुनौतियां मिली? इसका आंसर क्या होगा? गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, औद्योगिक पिछड़ापन और कृषि पर निर्भरता। उसी समय देखिए जब भारत देश आजाद हुआ ना, बहुत स्थिति खराब था, गरीबी भी था, अशिक्षा भी था, बेरोजगारी भी था, औद्योगिक था, पिछड़ापन भी था और कृषि पर निर्भरता भी था। बहुत आर्थिक स्थिति खराब था, तब धीरे धीरे डेवलप हुआ, अभी तो बहुत मजबूत स्थिति में है हमारा देश भारत। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है और लास्ट नंबर, क्योंकि इसमें 10 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा था शॉर्ट। राष्ट्र निर्माण के नेहरू जी का योगदान क्या? राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी का योगदान क्या था? राष्ट्र निर्माण में नेहरू जी का योगदान क्या था? उत्तर, उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया, पंचवर्षीय योजना से विकास की नींव रखी और गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई और औद्योगिकरण पर बल दिया। देखिए जब हमारा राष्ट्र निर्माण की नेहरू जी का योगदान क्या था? राष्ट्र निर्माण जब हो रहा था, नेहरू जी का योगदान क्या था? उन्होंने लोकतंत्र का व्यवस्था मजबूत रखा, पंचवर्षीय योजना से विकास के, पंचवर्षीय योजना एक 1950 में इसका गठन हुआ। उस योजना के तहत इसने विकास किया, पूरा देश पूरा राज्य में विकास किया और नींव रखी। गुट निरपेक्ष देश नहीं अपनाए, गुट निरपेक्ष अपनाए, किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, ये अलग गुट बना ली कि हमको किसी में ना अमेरिका में जाना है ना सोवियत संघ में जाना, ये अलग नीति अपनाई इसने और औद्योगिक पर बल दिया। चलिए आज का क्वेश्चन इतना था। आज का 10 सब्जेक्टिव था, 10 में तो 2 या 3 जरूर आएगा, इसलिए ध्यान से देखें और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।